नमस्कार। मैं हूं आचार्य सुमित कुमार रावल, वास्तु कंसल्टेंट। वास्तु में अगर आपको वास्तु कुछ भी करना है तो सबसे बेसिक पार्ट जो वास्तु का है वो है ग्रिडिंग ऑफ मैप, जिसको हम हिंदी में कहते हैं दिशा शोधन। दिशा का सही से जानना। हमें पता है कि दिशाएं मुख्य रूप से चार हैं: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और इनका एक एरिया होता है पूरे घर के अंदर। उस एरिया को डिफाइन करना ग्रिडिंग ऑफ मैप है। अब इसके आगे चार उपदिशाएं हैं, जैसे साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, जिसे ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य कहा जाता है। इनका कितना एरिया डिफाइन होगा वहां पे, उसको जानना ग्रिडिंग ऑफ मैप है या दिशा शोधन है। इसके आगे भी अगर हम बाइफरकेट करें तो हमें दिशाएं मिलती हैं: ईएनई, ईएसई, एसएसई, एसएसडब्ल्यू, डब्ल्यूएसडब्ल्यू, डब्ल्यूएनडब्ल्यू, एनएनडब्ल्यू। तो कुल मिला के ये हमारी 16 दिशाएं हो जाती हैं। इनका भी एरिया डिफाइन करना। और इनका एरिया डिफाइन क्यों करना इन 16 दिशाओं का? ताकि हमें इनके एट्रीब्यूट्स हमारे घर में पता चल पाए, इनकी प्रॉपर्टीज पता चल पाए। कहीं हमने कोई चीज गलत तो नहीं रख रखी, कहीं हमने कोई एक्टिविटी गलत तो नहीं कर रखी, कहीं हम इस दिशाओं को ठीक से हम जान नहीं पा रहे, तो हमारे जीवन के अंदर वो बदलाव जो हम चाहते हैं वो नहीं आ पा रहा, या हम जो दुख कष्ट भोग रहे हैं वो इन दिशाओं के कारण तो नहीं है। क्योंकि वास्तुशास्त्र है पंच तत्वों का समन्वय दिशाओं के अनुसार। ब्रह्म स्थान को डिफाइन करना, कितना एरिया ब्रह्म स्थान में आता है, ये पार्ट है ग्रिडिंग ऑफ मैप का। एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट को या वास्तु सीकर को या वास्तु में जिसकी रुचि है, ऐसे व्यक्ति को ग्रिडिंग ऑफ मैप शर्तिया रूप से आना ही चाहिए। जब हम अपनी दिशाओं को डिफाइन कर लेते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं मैप के ऊपर, तो वास्तुशास्त्र 2 मिनट का काम रह जाता है कि कौन से एरिया में हमारा क्या दोष है, कौन सा एरिया हमारा कटेड है, हम दिशा ठीक से ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं। अक्सर बहुत बड़े बड़े लोग भी दिशाओं को लेने में गलती करते हैं, और जब तक हम इन दिशाओं को फैला नहीं लेते, डिफाइन नहीं कर लेते, तब तक हम सही रिजल्ट्स तक नहीं पहुंच पाते। अगर हमें वास्तुशास्त्र से सही रिजल्ट लेने हैं, एक्यूरेट रिजल्ट लेने हैं, अपने जीवन में बदलाव लाना है, तो हमें ग्रिडिंग ऑफ मैप जरूरी है। ग्रिडिंग ऑफ मैप के कुछ स्टेप्स हैं, वो मैं आपको अभी बताता हूं। पहला स्टेप है डिफाइनिंग ब्रह्मस्थान। आपको ब्रह्मस्थान पता होना चाहिए कि वो कहाँ आ रहा है। अब सीधा सीधा अगर स्क्वायर या रेक्टेंगल प्लॉट है, आयताकार प्लॉट है, तो उसके अंदर तो बहुत आसान है। मैप का सेंटर निकालो और वो ब्रह्मस्थान होगा। लेकिन अगर मैप कटेड है, टेढ़ा मेढ़ा है, कौमुखा है, शेरमुखा है, कोई दिशा ही नहीं है, या कोई उसका अंगी गायब है, तो हमें सही तरीके से ब्रह्मस्थान निकालना आना चाहिए। और उसके लिए हमें ग्रिडिंग ऑफ मैप आनी चाहिए। ग्रिडिंग ऑफ मैप सीखने के लिए हमें कुछ टूल्स की आवश्यकता है। सबसे पहला टूल तो मैप ही है, जिसके ऊपर हमें दिशा शोधन करना है या दिशा निकालनी। दूसरा, अगर हम इस को ठीक से जानना चाहें तो हमें एक कंपास की जरूरत पड़ेगी, एक डी की जरूरत पड़ेगी। कंपास गोला बनाने के लिए हमने ज्योमेट्री में पढ़ा है अपने पुराने जमाने में, 8वीं 9वीं में, कि कंपास को हमें कैसे यूज करना है, डी को कैसे यूज करना है। क्योंकि हर दिशा का एक डिग्री है, एक एंगल है। एग्जाम्पल फॉर नॉर्थ को हम 0 या 360 मानते हैं, क्योंकि पूरा जो गोला होता है वृत्त, उसकी दो वृत्तों से मिलाकर बनता है। 180 180 का ऊपर, 180 का नीचे, तो बन जाता है 360 डिग्री। ईस्ट को अगर फाइंड आउट करना है तो वो 90 डिग्री की है, वेस्ट को फाइंड आउट करना है तो वो 270 डिग्री की है, साउथ की जो डिग्री है वो 180 है। तो कैसे हम इसकी डिग्री के अनुसार अपनी दिशा को निकाल सकें, ये दिशा शोधन या ग्रेडिंग ऑफ मैप का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हमारे पास ये टूल्स नहीं तो कुछ एडवांस टूल है, जिसको हम आज की तारीख में दिग चक्र कहते हैं। ऐसा एक चक्र है जिसके अंदर सारी दिशाओं का डिग्री के अनुसार अरेंज करके रखा हुआ। इससे हम 4 दिशा, 8 दिशा, 16 दिशा, ब्रह्मस्थान की धरती और आकाश मिला के 18 दिशा, उसके अलावा 32 दिशाओं तक हम फाइंड कर सकते हैं। अब 32 दिशाओं का क्या रोल है? जब हम
वास्तु में किसी गेट को एनालाइज करते हैं तो वहां पर द्वार पर 32 तरह के देवताओं का स्थान है, और हर देवता का एट्रीब्यूट, हर देवता का प्रॉपर्टी अलग है। तो हर द्वार की प्रॉपर्टी अलग हो। और कमाल की बात है, 32 द्वारों में केवल 8 द्वार काम के हैं। वो 8 द्वार हम कैसे फाइंड आउट करें? हमारे द्वार में कोई दोष तो नहीं है? ये काम है ग्रिडिंग का। तो अक्षरक्ष रूप से हमें ग्रिडिंग आनी ही चाहिए। और ग्रिडिंग सीखने के लिए आपको एक मैप, एक पेंसिल, एक स्केल और एक शक्ति चक्र की जरूरत है। शक्ति चक्र अगर आपके पास, या दिशा शोधन का चक्र आपके पास नहीं है तो कोई चिंता मत करिए, आप कॉमन डी और कंपास से भी ये काम कर सकते हैं। एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट के लिए ये सब आवश्यक है। आप देख सकते हैं हमारे पास हमने इतने सारे उसमें कैसे इसको समेटा है, और दिशाओं के ऊपर हम कैसे बात करने वाले हैं। हर दिशा आपको कुछ कह रही है, हर दिशा आपको कुछ दे रही है, हर दिशा आपसे कुछ ले रही है। उसके लिए आपको ग्रिडिंग ऑफ मैप आना ही चाहिए। थैंक यू सो मच। मैं सुमित कुमार रावल आपको आगे भी ऐसी जानकारियों से अवगत कराता रहूंगा। जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।